हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगल चॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके सामने एक और अंकिता की कहानी लेकर आई हूं, जिसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है और क्या हो रहा है इस देश की बेटियों के साथ में। जी हाँ, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, जो कि सिर्फ 19 साल की थी और एक रिजॉर्ट में काम किया करती थी। उस रिजॉर्ट का मालिक था बीजेपी के नेता विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य। अंकिता को ये नौकरी ज्वाइन किए हुए सिर्फ 22 ही दिन हुए थे कि पुलकित आर्य के द्वारा उसको फोर्स किया जाने लगा कि वो वेश्यावृत्ति में इन्वॉल्व हो जाए। यानी कि वो ये चाहता था कि जो उसके रिजॉर्ट्स के जो गेस्ट होते हैं उनके साथ वो सेक्सुअल रिलेशंस बनाया करे। यानी कि एक सीधी सादी लड़की जो कि छोटे से कस्बे से उठकर आई है और नौकरी करके अपना जीवन यापन करना चाहती है, उसको जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में घसीटना चाहता था। कहाँ से मिलती है इनको इतनी हिम्मत, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सत्ता का नशा इन नेताओं के सर पर ऐसा होता है कि ये सब कुछ भूल जाते हैं। ये सोचते हैं कि कुछ भी करेंगे तो इनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और ये बात सच भी है। जिस पार्टी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को खुलेआम छोड़ दिया हो, उनको फूल मालाओं और मिठाइयों से स्वागत किया हो, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। पुलकित आर्य लगातार अंकिता को फोर्स करता रहा और अंकिता लगातार मना करती रही। कहा यह जा रहा है कि अंकिता ने जब उसको ये कहा कि मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगी, मैं तुम्हारे सारा ये काला धंधा पब्लिक कर दूंगी, तो उसने अपने 2 कर्मचारियों के साथ मिलकर उसको मौत के घाट उतार दिया और नहर में फिकवा दिया। अंकिता के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ था या नहीं हुआ था, ऐसी कोई भी खबर अभी सामने नहीं आई है। ये सब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि कितना आसान है इन लोगों के लिए किसी को जान से मार देना। कितनी सस्ती हो गई है इन लोगों की नजर में किसी भी इंसान की जान की कीमत। 18 तारीख से अंकिता गायब थी और 19 तारीख को पुलकित आर्य ने खुद पुलिस में उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस पर एलिगेशन ये है कि पहले तो वो इस केस को लेकर सीरियस ही नहीं थी, और जब ये केस 22 तारीख को लक्ष्मण झूला पुलिस स्टेशन पर पहुंचा तब जाकर इस पर कार्यवाही शुरू हुई। और एक एलिगेशन पुलिस पर यह भी है कि जब पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उनका चाय से स्वागत किया गया। इसे कहते हैं सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। यानी कि जब सत्ता में सरकार ही अपनी है तो डर कैसा। खुलेआम पुलिस स्टेशन जाएंगे तो चाय तो मिलेगी ही। कोई नेता या उसका बिगड़ा हुआ बेटा किसी का खून कर दे, आजकल हमारे देश में कोई बड़ी बात नहीं रह गई है, और पिछले 8 सालों से तो ये खुलेआम हो रहा है। पुलिस का कहना है कि अंकिता ने अपने एक दोस्त को मैसेज किया था जिसमें उसने ये कहा था कि मुझे होटल में अपने गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, और मैं इनसिक्योर फील कर रही हूँ। और यहाँ तक कि जो ऑनर है यानी कि पुलकित आर्य, उसने मुझे जबरदस्ती किस करने की भी कोशिश की। ये सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं। अब इन पर क्या सबूत मिलते हैं, क्या कोर्ट में होता है, ये आगे देखा जाएगा। पुलिस का कहना है कि पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, ये तीनों अंकिता को अपने साथ ऋषिकेश ले गए, और वापस आते समय अंकिता का पुलकित के साथ कोई बहस हुई, कोई गहमा गहमी हुई, और उसने पुलकित को एक्सपोज करने की बात कही, जिसके बाद इन तीनों ने मिलकर उसको नहर में धक्का दे दिया। वैसे तो आजकल जनता को नेताओं के सामने झुकने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन इस बार जनता ने कहा नहीं, अब नहीं झुकेंगे। तो जब पुलिस अपने साथ इन तीनों आरोपियों को लेकर जा रही थी तो देखिए किस तरीके से उत्तराखंड की आम जनता ने, लोकल्स ने किस तरीके से उनकी खातिरदारी की है, आप खुद देखिए। तो जब कानून अपना काम ठीक से ना करे या उसको ठीक से अपना काम ना करने दिया जाए तो अक्सर जनता आक्रोश में आकर ऐसा काम करती है, क्योंकि जनता भी कहीं ना कहीं ये जानती है कि इनका कुछ नहीं होने वाला। 2 दिन 4 दिन जेल में रहेंगे और फिर छूट जाएंगे, और बाद में इनका सिर्फ मालाओं से स्वागत ही होगा। इसलिए जनता भी सोचती है कि लगे हाथ लगा है तो निपटा लो। इसमें अच्छी बात यह है कि नेताजी का फुल दबदबा होने के बाद भी जनता के आक्रोश को देखते हुए पुलकित आर्य के ऊपर एक्शन लिया गया। जनता का आक्रोश इतना था कि जो रिजॉर्ट जिसमें ये सारा कांड हुआ था, उस रिजॉर्ट में आग ही लगा दी थी। वहां पर बुलडोजर की भी कार्यवाही की गई थी। जी हाँ, प्रशासन की परमिशन के बिना ही बीजेपी की लीडर रेणु बिष्ट ने बहुत ही जल्दबाजी में इस रिजॉर्ट के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया। अब ऐसा क्यों किया गया ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। रिजॉर्ट में अंकिता का रूम था जिसको पुलिस ने सील किया हुआ था, जहां से कुछ सबूत भी मिल सकते थे, लेकिन वहां भी बुलडोजर फेर दिया गया।
लेकिन जनता का आक्रोश इतना है कि उन्होंने रेणु बिष्ट को भी आड़े हाथों लिया है। इसलिए बीजेपी जानती है कि मामला बहुत नाजुक है और हमारे हाथ से निकल रहा है। इसलिए पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर जो है उत्तराखंड के, उन्होंने एसआईटी का गठन किया है और जो बीजेपी पार्टी है उन्होंने विनोद आर्या और पुलकित आर्या को भी निष्कासित कर दिया है। अब जानते हैं मीडिया का इसमें क्या रोल है। क्या हमारी नेशनल मीडिया, जो हमारे नेशनल चैनल्स हैं, वो इस पर कुछ बोल रहे हैं या नहीं? जो नेशनल चैनल्स बिल्किस बानो पर खामोश थे और झारखंड की अंकिता के केस में शोर मचा रहे थे, वही नेशनल चैनल्स उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के केस में बिल्कुल खामोश हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर सत्ता पक्ष के नेता के रईसजादे की बात है, उसका नाम इन्वॉल्व है। अगर यहाँ पर उसकी बजाय कोई मुसलमान लड़का होता या किसी मुसलमान लड़के का नाम होता तो यही न्यूज चैनल वाले इतना शोर मचा चुके होते, हिंदू मुस्लिम का इतना हल्ला मचा चुके होते, इतना ढोल पीट चुके होते कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम कर करके पूरे देश का माहौल खराब कर दिया होता। और सिर्फ ये न्यूज चैनल वाले ही नहीं, बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे जो खुद को हिंदुत्व का ठेकेदार समझते हैं, जो हर समय हिंदू मुस्लिम करने में लगे रहते हैं, मुस्लिम्स के खिलाफ नफरत फैलाने में लगे रहते हैं, वो भी आज इस अंकिता भंडारी के केस में कुछ नहीं बोलेंगे। आज उनको भी सांप सूंघ जाएगा, उनके मुंह से भी एक शब्द नहीं निकलेगा। मेरी झारखंड की अंकिता की पिछली वीडियो में ऐसे बुद्धिजीवियों के बहुत सारे कमेंट्स थे जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में लगे थे, जिनको सिर्फ नफरत फैलानी थी। ऐसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि लड़की को जस्टिस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलानी होती है। मैं कहती हूँ कि अगर तुम में दम है, अगर तुम में हिम्मत है, तो इस अंकिता के लिए भी जस्टिस के लिए आवाज उठाओ। मैं तो सबके लिए आवाज उठाती हूँ। मैंने बिल्किस बानो के लिए भी आवाज उठाई, मैंने झारखंड की अंकिता के लिए भी आवाज उठाई, और मैं आज उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के लिए भी आवाज उठा रही हूँ। लेकिन अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम जो बुद्धिजीवी, जो अपने आप को हिंदुत्व के ठेकेदार समझते हो, ये अंकिता भी तो हिंदू थी ना। देखती हूँ कि आज तुम इसके लिए आवाज उठाते हो या नहीं उठाते हो। लड़की चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो या किसी और धर्म की हो, उसको जस्टिस मिलना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। और दोषी चाहे कोई भी हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे किसी नेता का बेटा हो, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। अंकिता को जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अंकिता के जस्टिस के लिए लगातार आवाज उठाते रहिएगा। धन्यवाद।